नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको महाभारत की वो रहस्यमयी कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बद्धी लड़ाई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि 18 दिनों की इस भीषण लड़ाई के बाद भी महाभारत की कहानी खत्म नहीं हुई थी? इसके बाद की घटनाएं और भी चौंकाने वाली थीं। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। सभी कौरव मारे जा चुके थे। पांडवों ने जीत की ओर कदम बढ़ा दिए थे। लेकिन दुर्योधन, जो अपनी हार से घबराकर एक सरोवर में छिप गया था, आखिरकार पांडवों द्वारा ढूंढ निकाला गया। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दुर्योधन से भयंकर युद्ध किया। लेकिन दुर्योधन को हराना आसान नहीं था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, भीम, उसकी जांघों पर वार करो। और फिर भीम ने अपनी पूरी ताकत से दुर्योधन की जांघों पर प्रहार किया। दुर्योधन घायल होकर भूमि पर गिर गया। अश्वत्थामा का प्रतिशोध। दुर्योधन अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था, तभी अश्वत्थामा वहां पहुंच गया। अपने मित्र की इस हालत को देख अश्वत्थामा का क्रोध भद्दक उठा। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं पांडवों का वध करूंगा। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया, लेकिन पांडवों के स्थान पर उसने उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। जब अश्वत्थामा ने ये सिर दुर्योधन के सामने रखे, तो दुर्योधन चौंक गया। ये सिर पांडवों के नहीं, उनके पुत्रों के हैं। दुर्योधन ने अंतिम शब्द कहे। भीम ने नहीं, अश्वत्थामा ने मेरी मृत्यु की वजह बनाई। और उसने अंतिम सांस ली। युद्ध के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज्य किया। फिर उन्होंने राज्य अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। लेकिन स्वर्ग यात्रा आसान नहीं थी। सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। अर्जुन से अपने विशेष प्रेम के कारण वह स्वर्ग नहीं जा सकी। फिर सहदेव और नकुल अपने घमंड के कारण गिर गए। अर्जुन अपनी वीरता पर गर्व के कारण गिर पड्ढे। भीम भी अपनी भोजन की लालसा के कारण गिर गए। अंत में केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंच सके। परीक्षित ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। एक दिन उन्होंने एक आदमी को एक बैल और एक गाय को पीटते हुए देखा। बैल अपने एक पैर पर खड़ीडियाता था। परीक्षित ने समझ लिया कि यह आदमी कोई और नहीं, बल्कि कलयुग का प्रतीक काली है। राजा ने काली को मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन काली ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, मुझे रहने के लिए जगह दो। परीक्षित ने उसे 5 जगहों पर रहने की अनुमति दी, जुआ, शराब, अनैतिकता, हिंसा और सोना। लेकिन परीक्षित नहीं जानते थे कि काली यहीं से अपना प्रभाव बढ़ाने वाला था। यही वो युद्ध था जिसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।